स्वर्ग में भगवान की प्रशंसा करने के लिए कीर्तन कर रहे थे। बट कीर्तन करते करते वो प्रेज से अट्रैक्ट हो गए, और अब प्रेज कैसे ज्यादा मिले इस भावना से कीर्तन करने लगे। तो हम भक्ति में आते तो हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए, लेकिन धीरे धीरे नेम फेम से हम अट्रैक्ट होके डाइवर्ट हो जाते हैं। तो हमें हमेशा भगवान की प्रसन्नता संसिद्धि हरितोषणम के लिए करना चाहिए। थैंक यू सो मच। यस यस माता जी, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट अनीता माता जी। हरे कृष्णा माता की शादी को ना। मतलब ये आपने कर्म के बारे में बताया था कि 3 तरह के कर्म होते हैं। संचित कर्म के बारे में बताया था, प्रारब्ध और वो क्रियामान। आपने संचित कर्म के बारे में बताया था कि जितने भी हम हमारे जो कर्म होते हैं वो इस बैंक अकाउंट में हमारे संचित हो जाते हैं और एक सीड रूप में होते हैं, और जब तक हमें सीड की फॉर्म में होते हैं और जब तक हमें इसका फल नहीं मिलता है तो हम इस जन्म में इसको भोगते हैं। और प्रारब्ध है जो हम इस जन्म में भोग रहे हैं, इसके बारे में आपने बताया था कि जब तक भक्ति करते हैं तो ये अकाउंट जो है हमारा संचित कर्म का अकाउंट जो है वो ये जल जाता है भक्ति करने से। हाँ जी माता जी, ये आई थिंक शायद वृंदा दीदी ने बताया होगा, क्योंकि मैंने तो माता जी ये वाला पॉइंट नहीं बताया। सो हम सबके बीच में महाराज जी हैं, हम सब महाराज जी का स्वागत कर सकते हैं 3 बार हरे कृष्णा महामंत्र बोल के। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, कृष्णा हरे कृष्णा हाँ, हरे, हरे हरे हरे, हरे हरे राम राम हरे हरे राम, राम, राम राम हरे हरे, हरे 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 कृष्णा 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे हरे, हरे राम, हरे हरे राम राम हरे हरे राम, राम, हरे राम राम कृष्णा हरे हरे हरे, कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे राम राम हरे हरे राम, राम 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 हरे हरे हरे। हरे। परम पूज्य भक्ति आशीर्वाद स्वामी महाराज की की जय। महाराज जी आपकी कृपा की याचना करते हुए हम इसको आगे बढ़ाएंगे। यस स्नेहा माता जी। चलो तब तक शलोनी माता जी आप बोल सकते हैं। Okay, thank you. Hare Krishna, Mataji. Hare Krishna to all the devotees. Please accept my humble obeisances. So much. तो आपने बहुत सारे पॉइंट्स बताए थे। बेसिकली हमारा क्लास का 2 फोकस था, एक ह्यूमिलिटी और एक प्रणाम। तो ह्यूमिलिटी में आपने 3 एग्जांपल्स दिए थे। एक था नारद मुनि जी का कि कैसे वो गंधर्व थे, कैसे वो दातु पुत्र बने और कैसे वो नारद मुनि बने। दूसरा एग्जांपल जैसे कि वो सिक्योरिटी, मतलब एक बच्चा था जो इंजीनियर था और वो कैसे सिक्योरिटी गार्ड बना और फिर कैसे डेवलपमेंट करी और कैसे वो अपने रूम में जाके अपनी रियलिटी देखता था। देन उसे रियलाइज होता था कि ये मतलब मेरी ये रियलिटी है पर लोग मुझे इतना आगे बढ़ा रहे हैं। फिर आपने एक और पॉइंट बताया था कि जिसमें कविराज गोस्वामी ने बताया था कि हमें तृणादपि होना चाहिए, मतलब जिसमें हमारा गोस्वामी ने वो तृणादपि वाला श्लोक बताया था, तृणादपि सुनिचेन तदुपि सही गुणा। तो आपने बताया था कि हमें भी वैसा ही होना चाहिए कि तृण की तरह, ग्रास के तिनके की तरह हमें बहुत लोअर होना चाहिए। तो और हम हमें टॉलरेंस बहुत ज्यादा होना चाहिए। और आपने एक और पॉइंट बताया था कि इफ वी रन बिहाइंड क्वालिटीज वी वॉन्ट गेट इट, बट इफ वी डू भक्त कृष्णा भक्ति देन द क्वालिटीज विल रन बिहाइंड अस। तो ये वाला पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगा था। एंड देन प्रणाम मंत्र में आपने बताया था कि 3 टाइप, मतलब वो तो बहुत बड़ा ही था प्रणाम मंत्र का। तो उसमें 3 तरह के प्रणाम मंत्र आपने बताए थे, सिरकर प्रणाम, अष्टांग प्रणाम और पंचांग प्रणाम। माता जी, हरे कृष्णा। यस थैंक यू सो मच माता जी। सो आपने पूरा ओवरऑल क्लास का ओवरव्यू दे दिया लास्ट क्लास का। सो नाउ अगर स्नेहा माता जी आप कुछ कहना चाहते हैं। हरे कृष्ण जी, हरे कृष्ण प्रणाम। माता जी, आपने हाउ शुड वी एंटर टेम्पल भी बताया था कि द टाइम वी एंटर द टेम्पल वी शुड चेंज आवर मेंटेलिटी फ्रॉम बॉस ऑफ बॉस टू दास अनुदास। और आपने ये भी बताया था कि भगवान सारे दुर्गुण सहन कर लेते हैं, बस वो अहंकार सहन नहीं करते। और वो अहंकार तो राधा रानी का भी सहन नहीं करते, तो हम तो फिर क्या ही है। हरे कृष्ण। यस थैंक यू सो मच।
सो लास्ट क्लास में हमने ओवरऑल, जैसे शलोनी माता जी और बाकी सब भक्तों ने बताया, कि हम डिस्कस कर रहे थे एटिकेट्स टू फॉलो इन द टेम्पल। सो इसका फर्स्ट जो था कि हमें टेम्पल को कैसे एंटर करना चाहिए, ह्यूमिलिटी से एंटर करना चाहिए, और हमें टेम्पल में कार से डायरेक्टली नहीं जाना चाहिए और चप्पल पहन के नहीं जाना चाहिए। फिर टेम्पल में आते ही सबसे पहली चीज जो हमें करनी चाहिए, दैट इज ऑफरिंग आवर ओबेसेंसेस टू लॉर्ड। सो अब प्रणाम करने के इसमें काफी क्वेश्चंस आए थे लास्ट क्लास में, उनमें से 3 क्वेश्चंस थे जिसका मैंने कहा था कि मतलब मैं महाराज जी से पूछ के बताऊंगी। तो उन 3 क्वेश्चंस का एक बार क्लैरिफिकेशन हम कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट विल प्रोसीड। सो फर्स्ट क्वेश्चन तो ये था कि कैन वी ऑफर प्रणाम्स टू सीनियर डिवोटीज इन फ्रंट ऑफ लॉर्ड। तो इसके उत्तर में महाराज ने बताया था कि भगवान के सामने तो हम तुलसी देवी को भी प्रणाम नहीं करते। तुलसी देवी तो सबसे सीनियर है, उनसे सीनियर तो कोई भी नहीं हो सकता। सो इसका मतलब ये है कि वी कैन नॉट ऑफर प्रणाम्स टू एनी वन एल्स इन फ्रंट ऑफ लॉर्ड। तो महाराज ने बताया था कि फिर भी अगर कोई सीनियर डिवोटी आते हैं तो हम उनको ऐसे रिस्पेक्ट कर सकते हैं हाथ से और अपना सिर थोड़ा झुका के। और ये मतलब महाराज ने ये बताया था कि वी हैव स्टडी दैट भगवान के सामने हम किसी और को प्रणाम नहीं कर सकते। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें प्रणाम से छुटकारा मिल गया, कि चलो हम तो भगवान के सामने खड़े रहेंगे, डिवोटीज आते रहेंगे, हमें तो प्रणाम ही नहीं करना पड़ेगा क्योंकि भगवान के सामने तो किसी को कर ही नहीं सकते। नहीं, महाराज ने कहा था प्रणाम तो हमें करना पड़ेगा, बट प्रणाम हम कब करेंगे? वी शुड कीप वेटिंग फॉर द अपॉर्चुनिटी कि कब ये जो भक्त हैं, जो सीनियर डिवोटी टेम्पल में आए हैं, वो टेम्पल के प्रांगण से बाहर जाएं और हम भी उनके पीछे पीछे जाएं। और जैसे ही बाहर आए तो हम उनको सबसे पहले प्रणाम करेंगे। तो प्रणाम करना जरूरी है, प्रणाम से हम छुटकारा नहीं पा सकते। देन सेकंड क्वेश्चन ये आता है कि अगर श्री गुरु आ जाते हैं टेम्पल में तो क्या हम उन्हें भगवान के सामने प्रणाम कर सकते हैं? तो महाराज जी ने इसका उत्तर बताया था कि अगर हमारी इच्छा हो तो हाँ, हम प्रणाम कर सकते हैं, क्योंकि गुरु तो हमारे जीवन में साक्षात हरि का ही स्वरूप है। साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्रे। तो हमें तो गुरु को उतना ही सम्मान करना चाहिए जितना हम भगवान को करते हैं। तो इसीलिए हम मंदिर में गुरु को प्रणाम कर सकते हैं। लेकिन महाराज ने ये बताया था कि गुरु को भी प्रणाम करते समय हमें ऐसे प्रणाम करना चाहिए कि सारी पब्लिक की लाइमलाइट में ना आए हमारा ये प्रणाम, सब प्रणाम इसको देखे ना। एंड ऐसी तरीके से हमें प्रणाम करना चाहिए जिससे कि मंदिर में दूसरे जो भक्त हैं उन्हें कोई असुविधा ना हो, उन्हें कोई आपत्ति ना हो। सो दिस वाज द आंसर फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन। फिर सेकंड क्वेश्चन एक बहुत ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन एक माता जी ने पूछा था कि हमारे साथ अक्सर ऐसा होता है कि हम माला कर रहे होते हैं और हम टेम्पल में होते हैं, भगवान के दर्शन खुल जाते हैं। तो क्या हमें उस वक्त अपनी माला छोड़ देनी चाहिए और प्रणाम करना चाहिए, कि पहले हमें अपनी माला खत्म करनी चाहिए और फिर प्रणाम करना चाहिए? तो इसका आंसर महाराज जी ने बताया था कि अगर हमारी माला की जस्ट 2-3 बीड्स बचे हैं तो फिर हम उस राउंड को कंप्लीट कर सकते हैं एंड फिर प्रणाम ऑफर कर सकते हैं। लेकिन अगर अभी हमने माला जस्ट स्टार्ट ही करी है तो फिर उस टाइम हम क्या कर सकते हैं, हम उस वक्त अपनी माला को छोड़ के पहले प्रणाम कर सकते हैं एंड देन फिर माला अगेन वी कैन स्टार्ट। तो महाराज ने बताया था किसी भी केस में हमें एक हाथ से प्रणाम नहीं करना चाहिए, एक हाथ से आरती नहीं लेनी चाहिए कि चलो हम राइट हैंड से माला करें, लेफ्ट हैंड से आरती ले ले। नहीं, ये सब सेवा करते हुए अपराध है। ऑल्सो हमने ये डिस्कस किया था कि प्रभुपाद जी को पहले, जैसे हम टेम्पल में आते हैं तो पहले हम वैष्णव प्रणाम करते हैं, फिर हम प्रभुपाद जी को प्रणाम करते हैं, और प्रभुपाद जी को प्रणाम करने के बाद डीटीज को ऑर्डर में प्रणाम करते हैं, जैसे लेफ्ट टू राइट। जैसे वृंदावन में क्या है, पहले गौर निताई, फिर कृष्ण बलराम, फिर राधा श्याम सुंदर। तो अब इस पे भवतारिणी माता जी ने क्वेश्चन किया था कि वृंदावन में तो भगवान एक सीक्वेंस में है, लेफ्ट टू राइट के सीक्वेंस में है, लेकिन राधा माधव टेम्पल जो मायापुर में है, जब हम वहां उस टेम्पल में जाएंगे तो किसको कैसे किस वक्त प्रणाम करें, किस ऑर्डर में करें? क्योंकि वहां पे तो प्रभुपाद जी राइट में है, फिर पंचतत्व लेफ्ट में है। फिर अब उस तरफ जाओ तो राधा माधव को पहले प्रणाम करें कि नरसिंह देव को प्रणाम करें? दिस इज वेरी कंफ्यूजिंग। सो इसमें महाराज जी ने बताया था कि हम जिनके भी सामने पहले आते हैं उनको सबसे पहले प्रणाम करना चाहिए।
सो फॉर एग्जाम्पल, अगर हम मायापुर में जो पंचतत्व का मंदिर है उसमें पंचतत्व गेट से एंटर करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि पहले हम पंचतत्व गेट से एंटर करेंगे फिर पंचतत्व को कहेंगे ओ पंचतत्व प्लीज वेट, लेट मी गो देयर, ऑफर प्रणाम्स टू शिला प्रभुपाद, एंड देन फिर हम शिला प्रभुपाद को प्रणाम करने के बाद उठेंगे तो हमारे सामने श्री राधा माधव दिखेंगे, एंड हम उनको बोलेंगे कि अरे अरे रुक जाओ, मेरा पंचतत्व वाला प्रणाम पेंडिंग है, पहले मैं उनको प्रणाम करूंगा फिर आपके पास आऊंगा। दिस इज नॉट द एटिकेट। महाराज ने बताया कि हम जिसके भी सामने आते हैं पहले पहले उन्हीं को प्रणाम करना है। तो अगर हम पंचतत्व गेट से एंटर होते हैं तो हमें वहीं प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि इस्कॉन के हर ऑल्टर में शिला प्रभुपाद के डीटीज तो होते ही हैं। तो अगर हम पंचतत्व के गेट से एंटर करेंगे तो वहीं पंचतत्व के ऑल्टर में शिला प्रभुपाद को प्रणाम करेंगे, फिर पंचतत्व को प्रणाम करेंगे। उसके बाद जिसके दर्शन हम पहले करते हैं, अगर हम राधा माधव के सामने पहले आते हैं तो उनको पहले प्रणाम करेंगे, अगर हम नरसिंह देव के सामने पहले आते हैं तो उनको प्रणाम करेंगे। तो क्योंकि वृंदावन में तो सिंपल है, डीटीज एक स्ट्रेट ऑर्डर में खड़े हैं तो इसलिए वो लेफ्ट टू राइट वाला ऑर्डर वहां पे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे टेम्पल्स होते हैं जहाँ पे डीटीज बहुत सारी डायरेक्शंस में होते हैं, तो वहां पे हमें यही फॉलो करना चाहिए कि जिनके सामने हम पहले आए उनको पहले प्रणाम करना चाहिए। एंड अल्टीमेटली महाराज ने बहुत एम्फोसिस इसको दिया था कि वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट प्रणाम इज नॉट एन एक्सरसाइज, इट इज एन ऑफरिंग। तो जब हम प्रणाम ऑफर करते हैं वी नीड टू मेक श्योर दैट जिस डिवोटी को हम प्रणाम ऑफर करते हैं वो डिवोटी हमारा प्रणाम एक्सेप्ट कर पाए। तो हमें हमेशा ऐसी परिस्थिति में ही प्रणाम करना चाहिए ताकि जो सामने वाली डिवोटी है वो प्रणाम हमारा एक्सेप्ट कर पाए। जैसे अगर वो प्रसाद पा रहे हैं या फिर अगर वो भगवान के लिए फूलों का चयन कर रहे हैं, तो इन सिचुएशंस में अगर हम प्रणाम करेंगे तो वो एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हमें ऐसी सिचुएशंस में ही प्रणाम करना चाहिए जब वो एक्सेप्ट कर पाए। सो दिस वाज व्हाट वी डिस्कस्ड इन लास्ट क्लास, एंड नाउ कमिंग टू टुडेज टॉपिक। हमें आज के जो क्लास है उसमें ये डिस्कस करना है कि भगवान के मंदिर में आने के बाद उनको प्रणाम करने के बाद हम क्या करते हैं। एनीवन? यस, एनीवन वुड लाइक टू आंसर? भगवान के मंदिर में आने के बाद हम सबसे पहले भगवान को प्रणाम करते हैं और उसके बाद क्या करते हैं उनके एक्चुअली? दर्शन माता जी। हाँ, यस, यस, दर्शन करते हैं। तो भगवान के दर्शन करते वक्त हमें भगवान से उनकी कृपा की भीख मांगनी चाहिए। एंड जब हम भगवान के दर्शन करते हैं वी शुडंट इमीडिएटली लुक अपॉन द फेस ऑफ लॉर्ड। सो जो प्रॉपर विधि है भगवान के दर्शन करने की वो श्रीमद् भागवतम में कैंटो 2 चैप्टर 2 वर्स नंबर 13 में बताई गई है। तो मैं इसको आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ उस वर्स की ट्रांसलेशन, तो आप पढ़ सकते हैं उसको। एक सेकेंड। मैंने चैट बॉक्स में डाल दिया, तो अगर कोई वॉलेंटियर करके पढ़ना चाहेगा दे कैन रेज देयर हैंड्स। यस, भवतारिणी माता जी। Hare Krishna Mataji. यस। One second. The process of meditation should begin from lotus feet of the Lord and progress to his smiling face. The meditation should be concentrated upon the lotus feet, then the calves, then the thighs, and in this way higher and higher. The more the mind becomes fixed on different parts of limbs, one after another, the more intelligence becomes purified. Thank you, Mataji. यस माता जी, थैंक यू सो मच। सो जब हमने ये ट्रांसलेशन पढ़ी तो इससे हमने क्या समझा कि सबसे पहले जब हम भगवान के दर्शन करते हैं तो हमें उनके श्री चरणों से शुरू करना चाहिए एंड देन धीरे धीरे उनके श्री मुख पे जाना चाहिए। सो प्रभुपाद जी बताते हैं कि पर्पट में वो ये बताते हैं कि जब हम ऐसे
ऑर्डर वाइज सीक्वेंस वाइज भगवान के चरणों से लेकर उनके मुख तक एक एक अंग का दर्शन करेंगे, तो इस मेडिटेशन से हम सेंस ग्रेटिफिकेशन से डिटैच हो पाएंगे. So we just read that we should start by meditating upon the lotus feet of Lord. और जब हम भगवान के चरणों का दर्शन कर रहे हैं तो हमारा यही मूड होना चाहिए कि हे भगवान, मैं आपका नित्य दास हूँ, आप कृपया करके मुझे अपनी सेवा में ही लगाए रखिए. तो जैसे महाप्रभु प्रार्थना करते हैं, अयि नंद तनुजा किंकरम पतितम माम विषमे भवाम बुधो कृपया तव पाद पंकज स्थित धूलि सदृशिम विचिंतया. सो अब एक क्वेश्चन आता है कि भगवान का कोई भी अंग होता है उसे हम लोटस से क्यों कंपेयर करते हैं? लोटस फीट, लोटस फेस, लोटस आईज, लोटस लिप्स, लोटस हैंड्स, लोटस माउथ. Why lotus always? Yes, we have some hands raised. Sanya Didi. Hare Krishna Gopi. I think so there are two reasons. एक तो it is the most beautiful flower और second क्योंकि लोटस किसी से भी मतलब बोलते हैं ना कि it is not touched by, जैसे मतलब उसकी petals होती है तो गंदगी नहीं आती, वो untouched रहता है. So in that ways भगवान को भी कुछ material इन चीज़ों से फर्क नहीं पड़ता. He is spiritual, not material से कुछ फर्क पड़ता है. Yes, Mataji, good. Anyone else? Prem Sundari Mataji. हरे कृष्णा. बिकॉज वो ब्रह्मा जी की सृष्टि से पहले है लोटस फ्लावर, दैट्स व्हाई इट इज उससे कंपेयर किया जाता है. Yes, perfect Mataji. समर्पिता निताई Mataji, आप कुछ बताना चाहते हैं? हरे कृष्ण माता जी. मैं भी सेम बताना चाह रही थी क्योंकि महाराज ने एक दो बार अपने लेक्चर्स में बताया है कि ये जो कमल का फूल है वो इस भौतिक सृष्टि का है ही नहीं, ये आध्यात्मिक सृष्टि का है. और क्योंकि भगवान कंप्लीटली आध्यात्मिक है, भगवान में एक कण भी भौतिक नहीं है, तो इसलिए भगवान का कंपैरिजन हम किसी भी और फ्लावर से कर ही नहीं सकते. Yes, thank you so much Mataji for this answer. Yes, तो बहुत अच्छे से सबने बताया यही कि भगवान का कोई भी अंग प्राकृत नहीं है, इस प्रकृति से परे है. और लोटस ही एक ऐसे फ्लावर है जो ब्रह्मा की सृष्टि से परे है, क्योंकि ब्रह्मा जी भी खुद एक लोटस से ओरिजिनेट हुए थे. तो लोटस ही एक ऐसा फ्लावर है जिसकी सृष्टि ब्रह्मा जी ने नहीं करी. तो इसलिए हम भगवान के हर अंग को लोटस से कंपेयर करते हैं. एक्चुअली महाराज कहते हैं कि भगवान तो लोटस से भी कहीं अधिक गुना सुंदर है, लेकिन क्योंकि हमारे पास और कोई चीज ही नहीं है तो इसलिए हम उनको लोटस से कंपेयर करते हैं. तो इसलिए कुंती महारानी अपनी प्रार्थनाओं में क्या कहती हैं? नमः पंकजनाभाय, नमः पंकज मालिने, नमः पंकज नेत्राय, नमस्ते पंकजांग्रये. तो भगवान इतने सुंदर हैं कि भगवान का एक नाम है भूषणम भूषणांगम. तो इसमें हम महाराज बताते हैं कि हम लोग तो आभूषण इसलिए पहनते हैं ताकि हम सुंदर लगे, लेकिन भगवान के केस में आभूषण भगवान के पास जा जाके प्रार्थना करते हैं कि काश भगवान हमें धारण कर ले, क्योंकि अगर वो हमें धारण कर लेंगे तो हम सुंदर हो जाएंगे, हमारी शोभा बढ़ेगी. भगवान का रूप इतना सुंदर है कि मैं तो क्या ही कहूँ, मैं तो कुछ नहीं जानती. लेकिन सारे शास्त्र, सारे संत बस भगवान के इसी रूप का ही तो हमेशा गुणगान करते हैं. अनंत देव अनंत काल से भगवान के अनंत गुणगान कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि भगवान के रूप और गुणों का वर्णन नहीं किया जा सकता, किया ही नहीं जा सकता, क्योंकि भगवान का रूप है ही इतना सुंदर. बोलते हैं अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम. भगवान का तो सब कुछ ही मधुर है. तो भगवान की सुंदरता के बारे में एक श्लोक है जो मेरा बहुत ही प्रिय है. तो
हम सबको पूर्णिमा का जो चांद है, जो फुल मून है, वो सबको सुंदर लगता होगा। एटलीस्ट मैं तो वेट करती हूँ कि कब पूर्णिमा आएगी और कब मैं उसके चांद को देखूंगी। लेकिन जब महाप्रभु इस जगत में अवतार लेते हैं तो उनकी सुंदरता के सामने इस चांद को भी शर्म आ जाती है और वो स्वयं को लज्जा के मारे छुपा लेता है और इस चांद को ग्रहण लग जाता है। श्रीला कृष्णदास कविराज गोस्वामी बहुत ही सुंदर रूप में वर्णन करते हैं। कलंक गौर चंद्र दिला दर्शना, सकलंक चंद्रार कोनो प्रयोजन। जब अकलंक गौरा चंद्र दर्शन देते हैं तो फिर सकलंक चंद्र है जो कलंकों से भरा हुआ है, उसका क्या ही प्रयोजन। इनफैक्ट इट इज सेड कि भगवान का जो दिव्य शरीर है वो 24.5 मून्स की तरह है। तो कैसे बनते हैं ये 24.5 मून्स, आप सब लोग नोट कर सकते हैं। भगवान की जो टो नेल्स हैं वो 10 मून्स हैं, जो 10 टो नेल्स हैं वो 10 मून्स हैं। फिर 10 फिंगर नेल्स 10 मून्स हैं। फिर उसके बाद 20 हो गए, 20 मून्स हो गए। इसके बाद उनकी जो दो चीक्स हैं वो 2 मून्स हैं, तो 22 मून्स हो गए। उसके बाद उनका जो पूरा मुख है वो 1 मून है, तो 23 मून्स हो गए। फिर उसके बाद बताया जाता है कि जो भगवान के ऊपर चंदन की स्पॉट्स होते हैं वो 1 मून है, तो 24 मून्स हो गए। और अब बचा हाफ मून। ये हाफ मून कौन सा है? जो भगवान का सिर है, जो उनका फोर हेड है, दैट इज लाइक अ हाफ मून। सो इन टोटल लॉर्ड इज कंपेयर टू 24.5 मून्स। कितना सुंदर डिस्क्रिप्शन है। तो इतने सुंदर श्री गौरा चांद, निताई चांद, कृष्णचंद्र, रामचंद्र विग्रह रूप में आते हैं हम सबको दर्शन देने के लिए। तो ये हमारा कितना ही परम सौभाग्य है। अब दर्शन करने के कॉन्टेक्स्ट में महाराज जी एक बहुत ही सुंदर सच्ची घटना बताते हैं। वो बताते हैं कि वृंदावन में एक संत थे जो जन्मांध थे। उनको सब बुलाते थे सूरदास बाबा। तो अब वो थे तो अंधे, लेकिन रोज अपनी लाठी लेके मंदिर की ओर चल पड़ते थे और घंटों घंटों तक मंदिर में ही खड़े रहते थे। तो एक दिन बहुत ही भीड़ थी और भीड़ में धक्का मुक्की हुई तो वो बूढ़े जो संत थे वो गिर गए। तो बहुत सारे जवान लड़के एक ग्रुप में आए थे। तो उन्होंने देखा ये बूढ़े संत गिर गए, तो वो गिर गए तो उन्होंने उनको उठाया, लेकिन उनके उनके ऊपर क्रोध करने लग गए। उनने कहा कि ना आपको चलना आता है, ना आप अपने आप को संभाल सकते हो, तो फिर आप इतनी भीड़ में आते क्यों हो? दूसरों को तंग करने के लिए। ऐसे वो डांट ही रहे थे और उनने डांटते डांटते देखा कि ये बूढ़े तो हैं लेकिन साथ में ये अंधे भी हैं। तो जब इन्होंने ये देखा तो और डांटने लग गए कि ना तुम्हें चलना आता है, ना खड़े होना आता है, ना देखना आता है, तुम्हारी दृष्टि शक्ति भी नहीं है, तो फिर तुम क्यों आते हो? बस दूसरों को तंग करने के लिए, दूसरों को असुविधा देने के लिए। तुम्हें नहीं आना चाहिए मंदिर में। तो इतना उसको डांट रहे थे तो वो जो बूढ़े संत थे उन्होंने कहा कि हाँ मैं मानता हूँ, मेरे अंदर तो दृष्टि शक्ति है नहीं, मैं भगवान को नहीं देख सकता, लेकिन आप सबके पास दृष्टि शक्ति है। क्या आप मानते हो आप सबके पास दृष्टि शक्ति है? तुमने कहा हाँ हमारी दो दो आंखें हैं, हम सब कुछ देख पा रहे हैं। तुमने कहा हाँ ये दृष्टि शक्ति तो है आपके पास, बट इसके होने के बाद भी क्या आप सचमुच भगवान के दर्शन कर पा रहे हो? तो इसको सुनने के बाद वो लोग चुप रह गए। तो फिर उन बूढ़े संत ने ये बताया कि अगर हमारे पास दृष्टि शक्ति हो या ना हो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये दृष्टि शक्ति कोई मायने नहीं रखती, क्योंकि इस लिमिटेड विजन से हम भगवान के दर्शन नहीं कर सकते। तो वो जो बूढ़े संत थे उन्होंने कहा कि मैं भगवान को देखने के लिए नहीं आया, लेकिन मैं इसलिए आया हूँ ताकि भगवान मुझे देख ले और भगवान अपनी कृपा दृष्टि मुझ पे बरसा दे। उन्होंने कहा कि मेरी विजन में लिमिटेशंस हैं, लेकिन भगवान की विजन में तो कोई लिमिटेशंस नहीं है, उनकी दृष्टि शक्ति में कोई सीमा नहीं है। तो मैं सिर्फ और सिर्फ इसलिए आया हूँ ताकि भगवान मुझे देख ले और भगवान अपने रजिस्टर में मेरी अटेंडेंस नोट कर ले कि हाँ
ये बूढ़ा आज फिर से मेरे दर्शन करने आया था, आज फिर से मेरे मंदिर आया था। तो महाराज ने हमें बताया था कि हमें भी इसी प्रिंसिपल को माइंड में रखते हुए हमेशा टेम्पल जाना चाहिए। हमें भगवान की कृपा दृष्टि प्राप्त करने के लिए जाना चाहिए, क्योंकि इन लिमिटेड सेंसेस से हम भगवान के दर्शन नहीं कर सकते। लेकिन लॉर्ड डजंट हैव एनी लिमिटेशंस, सो वी मस्ट कम जस्ट टू गेट हिज कृपा दृष्टि। क्योंकि कृष्णा की जो ग्लांस है वो इतनी स्ट्रांग है। कृष्णा कैन क्रिएट बाय हिज ग्लांस, कृष्णा कैन डिस्ट्रॉय बाय हिज ग्लांस। जस्ट बाय हिज ग्लांस कृष्णा क्रिएट्स मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ यूनिवर्सेस, एंड जस्ट बाय हिज ग्लांस ही डिस्ट्रॉयज। अब कृष्णा डिस्ट्रॉय कैसे करते हैं, इसका एक एग्जाम्पल है कि जब कालिया नाग वृंदावन में आए थे तो उनका जो विष था उसके इफेक्ट से सारे जो ग्वाले थे और सारे जो बछड़े थे वो सब अनकॉन्शियस हो गए, सब अचेत हो गए। तो उस वक्त कृष्णा की सिर्फ एक दृष्टि से ही, उनकी एक दृष्टि मात्र से ही सब ग्वालों और सब बछड़ों को अपनी लाइफ वापस मिल गई। So, if Krishna can create universes by his glance, if Krishna can destroy the effect of poison by his glance, then why can't he create our fortune and destroy our misfortune when we come and stand in front of him? क्यों नहीं हो सकता? बट द ओनली प्रॉब्लम इज कि जब हम भगवान के दर्शन करने जाते हैं तो हमें लगता है कि हम कृष्णा को देख रहे हैं, बट एक्चुअली इट्स द ऑपोजिट। हम कृष्णा को नहीं देख रहे, हम कृष्णा को देख नहीं सकते, लेकिन कृष्णा हमें देख रहे हैं। वी आर बीइंग सीन बाय कृष्णा। तो जब हम इस मेंटालिटी से जाते हैं कि वी आर बीइंग सीन बाय कृष्णा, तब सचमुच कृष्णा अपनी कृपा दृष्टि हम पर बरसाते हैं। तो इंग्लिश में हम कहते हैं कि डिड यू सी द डॉक्टर। अब इस जो फ्रेज है डिड यू सी द डॉक्टर, इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम जाएंगे और हम डॉक्टर को देखेंगे। इसका मतलब ये है कि हम डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर ने हमें देखा और डॉक्टर ने हमारी ट्रीटमेंट करी। दिस इज द रियल मीनिंग ऑफ डिड यू सी द डॉक्टर। सिमिलरली जब हम कहते हैं कि डिड यू हैव दर्शंस ऑफ लॉर्ड, इसका मतलब ये नहीं कि क्या आपने भगवान को देख लिया। इसका मतलब ये है कि जब आप गए तो क्या भगवान ने आपको देख लिया, क्योंकि लॉर्ड की ही एक जो ग्लांस है यही सबसे पावरफुल है। अब विश्वास करना थोड़ा मुश्किल होगा कि भगवान की ग्लांस इतनी पावरफुल कैसे हो सकती है, क्योंकि हमने तो कभी एक्सपीरियंस नहीं किया। तो हमें हमेशा लाइव एग्जांपल्स चाहिए होते हैं हर चीज के लिए। तो इसका जो लाइव एग्जांपल है इस मटेरियल वर्ल्ड में, अगर हम देखते हैं जो बर्ड्स होती हैं वो अपने एग्स को कैसे नरिश करती हैं। बर्ड्स अपने एग्स को कैसे हैच करती हैं? एनीवन वुड लाइक टू आंसर? यस, समर्पिता निताई माता जी। वो उनके ऊपर बहुत ही सॉफ्टली बैठते हैं, वो टेम्परेचर मेंटेन करते हैं हैचिंग के लिए। यस, तो बैठ के अपने एग्स को नरिश करती हैं। फिर क्या आप जानते हैं कि जो टॉर्टोइज होता है वो अपने बेबीज को कैसे नरिश करता है? एनीवन नोज दिस? ये काफी मतलब काफी इंटरेस्टिंग है। यस, श्रुति माता जी। माता जी वो अपने एक्स के बारे में सोचते हैं और उसका चिंतन करके वो नरिश करते हैं माता जी। यस, आई वो थिंक बस अपने एग्स के बारे में सोचते हैं और उनके एग्स नरिश हो जाते हैं। एंड अब तीसरी चीज ये है कि जो फिश है वो अपने एग्स को कैसे नरिश करती है। फिश अपने एग्स को कैसे नरिश करती है, किसी को पता है? निपुण प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, देख कर। हाँ, फिश अपने एग्स को देखकर नरिश करती है। तो अगर इस मटेरियल वर्ल्ड की एक मामूली फिश देख के अपने एग्स को नरिश कर सकती है, then why can't Matsya Avatar, the Supreme Lord, do wonders by his glance? So this was a live example कि कैसे मटेरियल वर्ल्ड की मछली अगर अपने एग्स को नरिश कर सकती है सिर्फ अपनी दृष्टि से, तो कृष्णा क्या नहीं कर सकते अपनी दृष्टि से। सो
अगर कृष्णा की डिजायर हो तो वो अपने आप को भी हमें दिखा सकते हैं। तो कृष्णा की दृष्टि की ये पावर है। एंड महाराज जी हमेशा बताते हैं कि हम अपने इन चर्म चक्षु से कृष्णा के दर्शन नहीं कर सकते, हम सिर्फ कर्ण चक्षु से कृष्णा के दर्शन कर सकते हैं। तो इसका एक एग्जाम्पल ये है कि दुर्योधन, शकुनी और जो धोबी था जो मथुरा का, उन सब ने कृष्णा के साक्षात दर्शन करे थे, लेकिन क्या हुआ, उनका सवंश नाश हुआ। लेकिन दूसरी तरफ जो यज्ञ पत्नी थी, जो कुब्जा थी, पुरनारी थी, ये सब जो मथुरा की पुरनारियां थी, कुब्जा भी मथुरा की थी, और यज्ञ पत्नियां जो थी, उन सब ने कभी भगवान को देखा नहीं था। उन्होंने सिर्फ भगवान के बारे में श्रवण किया था, और इसी श्रवण करने की इफेक्ट से जब उन्होंने भगवान के दर्शन किए, तब उनका लाइफ जो है वो सक्सेसफुल हुआ। इससे हम यही सीखते हैं कि सिर्फ दर्शन करने से कोई फायदा नहीं होगा, हमें श्रवण करना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अब जब हम दर्शन करते हैं तो दर्शन करने की विधि स्वयं महाप्रभु हमें सिखाते हैं। महाप्रभु जब जगन्नाथ दर्शन करते थे तो वो कहाँ खड़े होते थे? यस, पीछे से आंसर आ गया। वो कह रहे गरुड़ स्तंभ, हाँ गरुड़ स्तंभ के पीछे खड़े होके। तो महाप्रभु गरुड़ जी के पीछे इसलिए खड़े होते थे क्योंकि महाप्रभु का ये मूड था कि भगवान गरुड़ जैसे भक्त पे अपनी दृष्टि डालेंगे तो ऑटोमेटिकली उनकी दृष्टि मेरे ऊपर भी आ जाएगी। तो सिमिलरली हमें ये समझना चाहिए कि हम में तो कोई सामर्थ्य नहीं है कि हम भगवान के दर्शन कर पाए, लेकिन अगर हम ये चाहते हैं कि भगवान की कृपा दृष्टि के हम पात्र बने, तो हमें उनकी भक्तों की शरण लेनी पड़ेगी। उनके भक्तों के पीछे पीछे उनके दास बन के रहना होगा और उनके ही पीछे खड़े होना होगा, तभी भगवान अपनी कृपा दृष्टि हम पर बरसाएंगे। तो इसलिए हमें हमेशा दर्शन जो है वो भक्तों के पीछे, गरुड़ जी के पीछे रह के करने चाहिए। तो एक बार मैंने महाराज जी से पूछा था कि आप ये बताते कि दर्शन हमेशा पीछे से करने चाहिए, हम्बल होके करने चाहिए, अपने आप को दासों के दास मान के करना चाहिए और भक्तों के पीछे रह के करना चाहिए। लेकिन मेरे मन में एक प्रश्न है कि ठीक है, मैं मानती हूँ कि दर्शन पीछे से करने चाहिए, लेकिन कई बार हम हमारे अंदर ये डिजायर होती है कि कथा सुनने के लिए हम हमेशा फ्रंट सीट ढूंढते हैं। तो कथा सुनने के लिए फ्रंट सीट ढूंढना, क्या ये उचित व्यवहार है कि कथा के वक्त भी हमें पीछे बैठना चाहिए और फिर फ्रंट सीट दूसरों के लिए छोड़ देनी चाहिए? तो महाराज जी ने इसका सिंपल वन लाइन आंसर दिया था, फॉर हियरिंग फ्रंट लाइन एंड फॉर सीइंग लॉर्ड बैक लाइन। तो ये जस्ट आई वाज शेयरिंग ऐसे कि मतलब बहुत बार मन में प्रश्न आता होगा, तो आप सबको भी बेनिफिट मिले इस महाराज के वंडरफुल आंसर से कि श्रवण करते वक्त हमें हमेशा फ्रंट लाइन में होना चाहिए और भगवान के दर्शन करते वक्त हमेशा बैक लाइन में होना चाहिए। एक और चीज दर्शन के कॉन्टेक्स्ट में जो महाराज बताते हैं, बहुत सुंदर बात बताते हैं। ये महाराज ने इस्कॉन वृंदावन की भागवतम क्लास में बहुत ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया था कि शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर सेज दैट मेनी टाइम्स वी रन हेयर एंड देयर, कि यहाँ दर्शन करने, वहां दर्शन करने, ये दर्शन करने, वो दर्शन करने, लेकिन हमें ये जानना होगा कि हम दर्शन करने के लायक ही नहीं है। मतलब हमारी आईज में ये क्वालिफिकेशन नहीं है कि हम भगवान के दर्शन कर पाए। और बहुत बार तो हमारे साथ ऐसा होता है कि हम भगवान की कोई लीला स्थली पे पहुंच नहीं पाते, हम असमर्थ हैं, तो हम भगवान के दर्शन नहीं कर सकते। लेकिन हमें कुछ ऐसी सेवा करनी चाहिए भगवान की कि भगवान हमें देखने आ जाए। हम तो भगवान के दर्शन नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम ऐसी कोई सेवा करें कि भगवान हमें देखने आ जाए, क्योंकि भगवान की दृष्टि में कोई लिमिटेशंस नहीं है। बार बार बस हम इसी पॉइंट को डिस्कस कर रहे हैं कि आर विजन may have limitations but Lord's vision doesn't have any limitations। हम जहां भी बैठे हैं, जिस भी परिस्थिति में हैं, हमें बस यही एंडेवर करना चाहिए
कि हर एक्टिविटी हमारी इतनी अच्छी हो, भगवान को इतना प्लीज करे कि भगवान ही हमें अपने दर्शन देने आ जाएं, क्योंकि हम तो नहीं जा सकते उनके पास। तो दर्शन के रिगार्डिंग ये सब पॉइंट्स थे। सो नेक्स्ट, दर्शन करने के बाद अब हमने कितना कुछ कर लिया। हम मंदिर आए, गाड़ी दूर रखी, फिर चप्पल उतारी, सीढ़ियां चढ़ के आए, फिर हमने भगवान को बहुत सारे प्रणाम किए, वैष्णवों को प्रणाम किए, फिर हमने भगवान के दर्शन किए। तो अब हम सबको क्या हो गया है, हम सब थक गए हैं। तो हम सब अब मंदिर में क्या करते हैं, बैठ जाते हैं। तो मंदिर में बैठने के भी बहुत रूल्स होते हैं। तो बैठने के क्या क्या रूल्स होते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, हमारे जो पैर हैं वो कभी भी डीटीज की तरफ या फिर श्रीला गुरुदेव की तरफ या तुलसी महारानी की तरफ पॉइंट नहीं होने चाहिए। हमारे जो पैर हैं वो हमेशा कवर्ड रहने चाहिए। फिर सेकंड बात क्या है कि जितना पॉसिबल हो पाए उतना हमें ये हमेशा फॉलो करना चाहिए कि कभी भी हमारी जो पीठ है वो भगवान की तरफ ना हो और व्यास आसन की तरफ ना हो। अब कुछ मंदिरों की लेआउट जो ऐसी होती है कि हम दोनों चीजें एक साथ नहीं कर सकते। मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि भगवान की तरफ पीठ नहीं करेंगे तो व्यासासन की तरफ पीठ हो जाएगी, और व्यासासन की तरफ पीठ नहीं करेंगे तो भगवान की तरफ पीठ हो जाएगी। तो मतलब कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती है कि हम दोनों चीजें फॉलो नहीं कर पाते। तो सिचुएशन आती है, बट जितना पॉसिबल हो हमें यही प्रैक्टिस करना चाहिए कि कभी भी डीटीज या व्यासासन पे हमें अपनी पीठ नहीं करनी चाहिए। देन थर्ड जो थिंग है, बैठने का जो प्रिंसिपल है, वो ये है कि कभी भी हमें अपने पैर फैला के भगवान के सामने नहीं बैठना चाहिए। फिर फोर्थ जो है कि हमें कभी भी अपने एंकल्स को पकड़ के, अपने एल्बोज को पकड़ के या अपने नीज को पकड़ के कभी भगवान के सामने नहीं बैठना चाहिए। एंड जो लास्ट प्रिंसिपल है वो ये है कि हो सकता है कुछ लोग अभी इस चीज को कर रहे होंगे कुछ लोग मेरी वाणी को सुन के बोर होके सो गए होंगे, लेकिन ये चलता है, अभी सो सकते हैं, लेकिन जब हम भगवान के सामने बैठते हैं तब हम सो नहीं सकते, ये मना है। तो मैं स्क्रीन शेयर करके आप सबको एक बार दिखा देती हूँ पोजीशन पिक्चर्स की, कैसे हमें बैठना चाहिए और कैसे नहीं बैठना चाहिए, जिससे कि आप सबको क्लैरिटी हो जाए। एक सेकेंड। ये ये पोजीशन है जिसमें ये दो पोजीशंस करेक्ट पोजीशंस हैं जिससे कि हम भगवान के सामने बैठ सकते हैं। एक तो इसको हम बोलते हैं वज्रासन एंड दिस इज सुखासन, बट इसमें हमारे पैर फीट हमेशा कवर्ड रहने चाहिए और कभी भी भगवान की तरफ पॉइंट नहीं होने चाहिए। एंड टू टाइप्स ऑफ वेज जिस जैसे हमें नहीं बैठना चाहिए। एक तो ऐसे जो बोला था कि कभी भी अपने पैरों को पकड़ के, एंकल्स को पकड़ के या एल्बो को पकड़ के हमें नहीं बैठना चाहिए। सो once again, these are the two proper ways to sit and these are the two improper ways to sit. So these are the principles how to sit in the temple. Yes. So आज के लिए हम बैठे ही रहते हैं टेम्पल में, और बाकी प्रिंसिपल्स हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो अल्टीमेटली ये जो सारे प्रिंसिपल्स हम डिस्कस कर रहे हैं, इसका अल्टीमेट पर्पस क्या है ये हमने फर्स्ट क्लास में डिस्कस किया था। सो आई जस्ट वांट टू रिवाइज, मतलब एक बार रिवाइज कर लें ताकि भूल ना जाए कि जो सब ये नियम है इनका अल्टीमेट पर्पस क्या है, हम क्यों कर रहे हैं ये सब। यस, रिया माता जी। हरे कृष्णा माता जी, ताकि हम भगवान को हमेशा याद कर पाए, Yes, उनको। the ultimate principle is always remember Krishna, never forget Krishna. Yes.
So, with this note, I would like to thank you all for so patiently hearing today and tolerating me. Very mercifully, you all sat for so much time. Um, any questions और any points और आप कुछ शेयर करना चाहेंगे जो कुछ आपने कभी सीनियर भक्तों से सुना हो कि क्या व्यवहार होना चाहिए हमें टेम्पल में कैसे करना चाहिए रिगार्डिंग दर्शन एंड सिटिंग इन द टेम्पल अगर कुछ है तो आप शेयर कर सकते हैं यस समर्पिता निताई माता जी हरे कृष्णा माता जी। माता जी, मेरे ये एक छोटी सी क्वेरी थी। जैसे आपने अभी बताया कि हम दर्शन करने में असमर्थ हैं। हमारे दर्शन की विधि है श्रवण, राइट? तो समटाइम्स मैंने ये टेम्पल में नोट किया है कि जब संडे की इवनिंग क्लास चल रही होती है तो जैसे ही भगवान के दर्शन खुलते हैं तो एवरीवन रन्स फॉर दर्शन, जबकि स्पीकर जो है वो अभी उनका व्याख्यान खत्म नहीं हुआ होता। बट जैसे ही दर्शन खुलते हैं सब लोग उठ के भागना शुरू कर देते हैं दर्शन के लिए, और स्पीकर को अब्रप्टली अपने टॉपिक को वहीं क्लोज करना पड़ जाता है। तो मैं उस टाइम पे ना कंफ्यूज होती हूँ क्योंकि कई बार मैं अकेली बैठी रह जाती हूँ वहां। तो मुझे लगता है कि पता नहीं बैठना चाहिए, सुनना चाहिए, या दर्शन के लिए भागना चाहिए। तो दिस वाज माय कंफ्यूजन कि उस टाइम पे क्या करना चाहिए हमें। हाँ माता जी जितना मेरी लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग से मुझे पता है यही है कि माता जी ऑफ कोर्स हमें वहीं बैठना चाहिए और हमें नहीं जाना चाहिए क्योंकि हो सकता है दूसरे भक्तों को ये हायर प्रिंसिपल ना पता हो कि हम अपने चरण चक्षु से नहीं कर सकते भगवान के दर्शन कर्ण चक्षु से ही कर सकते हैं लेकिन अगर हमें पता है तो एटलीस्ट हमें तो उसको फॉलो करने का प्रयास करना चाहिए. So we are fortunate that we know that we can have real darshans of Krishna only by hearing. And on top of that we are getting the opportunity to hear. तो जब सब मिल रहा है तो फिर उसको छोड़ के नहीं जाना चाहिए. मे बी यस, थैंक यू क्लास माता जैसे क्लास एंड होती है तो ऑफ कोर्स वी कैन गो ऑफर प्रणाम्स टू लॉर्ड जी। एंड हैव देयर दर्शंस. जी, ठीक है माता जी, थैंक यू सो मच। यस माता जी थैंक यू सो मच. शलोनी माता जी. थैंक यू सो मच फॉर दिस वंडरफुल लेक्चर माता जी। मेरे टू क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन तो ये है, जैसे कि आई एम लाइक मतलब जैसे हम लोग भगवान के लिए कुछ बनाते हैं और हमें मतलब ऐसे इच्छा होती है कि मतलब देखें कि वो भगवान पे कैसी लग रही है, बिकॉज थोड़ा सा ऐसा लगता है कि हाँ देखने का मन करता है। तो तब हमारे साथ कोई डिवोटीज नहीं होते हैं, तो हम तब क्या कर सकते हैं कि मतलब हमारे साथ डिवोटी नहीं है और हम भगवान का दर्शन करना चाहते हैं डायरेक्टली, बैक लाइन से नहीं फ्रंट लाइन से, कि भगवान ने जो पहना है जो हमने बनाया है वो कैसा लग रहा है, तो उसका क्या कर सकते हैं हम? आपने कोई श्रृंगार या फूल माला ऐसे बोल रहे हो आप बनाया हो? हाँ, यस 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 यस। यस माता जी आप जरूर देख सकते हैं उसको. और आप अगर कह रहे हो कि उस टाइम पे अगर भीड़ नहीं है भक्त नहीं है तो आप जा सकते हो आगे जाके दर्शन कर सकते हो और देख ओके सकते ओके हो भगवान को. ओके माता जी, एक और क्वेश्चन ये था कि माता जी जैसे कि मतलब हम लोगों ने हम मंगलार से हैं, या हम ज्यादा टाइम तक नहीं बैठ सकते, लेक्चर चल रहा है व्यासासन पे, महाराज जी बैठे हुए हैं, कोई सीनियर डिवोटी बैठे हुए हैं, तो हम कुछ टाइम के बाद अपने हाथ या तो ऐसे पीछे करके ऐसे वी टेक सपोर्ट, इधर वी डू दैट, और हम अपने नीज को ज्वाइन करके वी सिट लाइक दैट, तो क्या ये करना सही है? माता जी ऑफ कोर्स जो प्रिंसिपल्स हैं बहुत आइडियल हैं एंड वी बीइंग सो कंडीशन सो कंडीशन टू आवर कंफर्ट्स हम कभी कभार फेल हो जाते हैं सब करने में. तो मैं तो पर्सनली माता जी यही ट्राई करती हूँ. मेरे साथ भी बहुत बार होता है कि पीठ दुखती है या फिर ऐसे थक जाते हैं. तो जो दो वेज ऑफ सिटिंग रिकमेंडेड हैं एक तो था सुखासन में बैठना और एक वज्रासन. तो बार बार अपनी पोजीशन उसी में चेंज करते रहो उन्हीं दोनों में करते रहो ताकि मतलब थोड़ा आपकी पोजीशन भी चेंज हो जाए और फिर आप डिसरिस्पेक्ट भी ना कर रहे हो. एंड मैंने ये नोटिस किया है कि इन दोनों पोजीशंस में चेंज करते हैं तो इफेक्टिव होता है. मतलब जैसे बहुत देर के लिए अगर क्रॉस लेग बैठे हो और वज्रासन में फिर बैठे तो उस वक्त आराम मिलता है. एंड फिर बहुत देर वज्रासन में बैठे हो और फिर क्रॉस लेग बैठे तो उस वक्त आराम मिलता है. तो ऐसे दो
कर सकते हैं, जितना पॉसिबल हो यही कर रहे हैं, फिर नहीं बैठा जा रहा तो फिर अब क्या कर सकते हैं, कोई ऑप्शन नहीं है। Okay, okay. Thank you so much, Madhavi. यस माता जी, थैंक यू सो मच। जूली गुप्ता माता जी। हरे कृष्ण माता जी, शारदा प्रणाम। माता जी, मेरा क्वेश्चन है, जो आप इससे पहले मधुराधिपति मधुरम जो सॉन्ग गाए थे, उसके बाद जो आपने श्लोक बोली थी जो श्री कृष्ण की सुंदरता का वर्णन करता है, क्या वो श्लोक आप ग्रुप में डाल सकते हैं? यस माता जी, आई शेयर विद यू, इट्स इन चैतन्य चरितामृत। आई शेयर विद यू माता जी, यस। बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रुप ग्रुप कौन सा है? जो वृंदा माता जी का ग्रुप है। ओके ओके माता जी, यस, आई विल टेल वृंदा, आई शेयर टू वृंदा दीदी, शी विल शेयर फॉरवर्ड। यस। भवतारिणी माता जी, आपका चैट बॉक्स में मैसेज आया था, तो आप कुछ शेयर करना चाहते हैं? यस माता जी, हरे कृष्णा। बड़ी सारी लर्निंग्स एंड न्यू न्यू एक्चुअली लोटस वाला भी मेरे स्टार्टिंग भी 2 पॉइंट्स थे, सिर्फ थर्ड पॉइंट जो माता जी ने बताया था वो बड़ा नया था। और उसके अलावा 24.5 मून्स तो मेरे को बहुत ही प्यारा लगा। 2 cheeks, 10 toenails, 10 fingernails। तो थैंक यू माता जी, आप इतना रिसर्च और इतना याद करके रखते हो चीजों को, या आप लेक्चर सुनते हो महाराज के फिर आप नोट डाउन करते हो। थैंक यू वेरी मच, बहुत सारी लर्निंग्स। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच फॉर पेशेंटली टॉलरेटिंग। ठीक है, भव्या माता जी, आपका हैंड रेज्ड है। जी माता जी, मुझे ये पूछना था कि जो आपने जो बताया था उसमें सब मैंने सुना, बस एक छूट गया था कि 10 toenails, 10 fingernails, 2 cheeks, 1 face, हाफ forehead और एक क्या था? जो स्पॉट्स ऑफ चंदन होते हैं ना, उसको भी एक मून कंसिडर करते हैं। ओके, थैंक यू। थैंक यू सो मच माता जी। So thank you so much everyone. Let us chant Hare Krishna Mahamantra 3 times. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, राम Hare राम हरे Hare, Hare Krishna, हरे कृष्णा Krishna हरे कृष्णा Krishna, कृष्ण कृष्ण Hare Hare, हरे हरे Hare Ram, हरे राम हरे राम Ram राम Hare, राम हरे हरे Hare Krishna, हरे Krishna कृष्ण Krishna, कृष्ण Hare कृष्ण Hare, हरे हरे Hare Ram हरे हरे राम, राम हरे राम, हरे राम राम राम, राम राम हरे राम राम, हरे हरे। सो महाराज जी का बहुत स्पेशली धन्यवाद करेंगे कि वो ट्रैवल कर रहे थे, वो यूएस में है, टाइम डिफरेंस इतना है, स्टिल वो आए हमें अपने दर्शन देने के लिए। एंड जैसे पूरी क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे, हम तो महाराज के दर्शन करने का सामर्थ्य नहीं रखते, लेकिन बस यही आशा है कि महाराज अपनी कृपा दृष्टि हम सब पर बरसाएं। सो महाराज का बहुत बहुत आभार कि वो आए और उन्होंने हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि बरसाई। थैंक यू सो मच। Thank you so much. His Holiness Bhakti Ashray Vaishnav Swami Maharaj की की जय। 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 थैंक यू गोपी माता जी के लिए भी हम सब महामंत्र बोलेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 राम, थैंक हरे यू सो हरे। मच। थैंक यू गोपी जी, थैंक यू।